द कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है, रोम, इटली के केंद्र में स्थित एक प्राचीन रोमन एम्फीथिएटर है। ये प्राचीन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से संरक्षित स्थलों में से एक है और इसे रोमन इंजीनियरिंग और वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। कोलोसियम का निर्माण सम्राट वेस्पासियन के शासनकाल में 72 ईस्वी में शुरू हुआ और उनके उत्तराधिकारी टाइटस के शासनकाल के दौरान 80 ईस्वी में पूरा हुआ। कोलोसियम को मुख्य रूप से विभिन्न सार्वजनिक प्रदर्शनों और खेलों की मेजबानी के लिए बनाया गया था, जिसमें ग्लैडिएटर प्रतियोगिताएं, जानवरों का शिकार, नकली नौसैनिक युद्ध और मनोरंजन के अन्य रूप शामिल थे। ये लगभग 50,000 से 80,000 दर्शकों को समायोजित करने में सक्षम था, जिससे ये अपनी तरह के सबसे बड़े एम्फीथिएटर में से एक बन गया। वास्तुकला और डिजाइन। कोलोसियम एक अंडाकार संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 189 मीटर, चौड़ाई 156 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर है। कोलोसियम के बाहरी हिस्से में मेहराबों, स्तंभों और मूर्तियों की एक श्रृंखला है, जो प्राचीन रोम की भव्यता और कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करती है। अखाड़ा स्वयं रेत से ढका एक लकड़ी का फर्श था, जिसे अखाड़ा फर्श के रूप में जाना जाता था। अखाड़े के फर्श के नीचे सुरंगों, कक्षों और गलियारों की एक जटिल प्रणाली थी जिसका उपयोग ग्लेडिएटर्स, जानवरों और मशीनरी को रखने के लिए किया जाता था। कोलोसियम ने विभिन्न प्रकार के आयोजनों की मेजबानी की, जिसमें ग्लैडिएटोरियल लड़ाई भी शामिल थी, जहां प्रशिक्षित लड़ाके ग्लेडिएटर्स भीड़ के मनोरंजन के लिए एक दूसरे या जंगली जानवरों से लड़ते थे। इसमें विस्तृत जानवरों के शिकार को भी शामिल किया गया, जिन्हें वेनेशनेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से विदेशी जानवरों को लाया जाता था और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ या शिकारियों के खिलाफ खड़ा किया जाता था। इसके अतिरिक्त नौसैनिक युद्धों को फिर से बनाने के लिए कोलोसियम में पानी भर दिया जा सकता है, जिसे नौमाचिया के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में मनोरंजन के लिए कोलोसियम का उपयोग कम हो गया और यह भूकंप, पत्थर लूटने और उपेक्षा जैसे कारकों के कारण सदियों से जीर्ण शीर्ण हो गया। अपनी बर्बादी की स्थिति के बावजूद कोलोसियम रोम के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है। संरचना को स्थिर और संरक्षित करने के लिए सदियों से विभिन्न संरक्षण और बहाली के प्रयास किए गए हैं और यह आधुनिक समय में भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। कोलोसियम इटली और दुनिया भर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। 1980 में कोलोसियम को इसके सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। सबसे प्रसिद्ध मिथकों में से एक यह विचार है कि रोमन सम्राट पराजित ग्लैडिएटर के भाग्य का फैसला करने के लिए अंगूठा ऊपर या अंगूठा नीचे का इशारा करते थे। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इस विशिष्ट भाव का उपयोग उस तरह से नहीं किया गया होगा जैसा कि अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में दर्शाया जाता है। किसी मैच का परिणाम निर्धारित करने के लिए सम्राटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक संकेत संभवतः अधिक सूक्ष्म और विविध थे। यह अक्सर माना जाता है कि पूर्ण पैमाने पर नौसैनिक युद्ध, नौमाचिया, आयोजित करने के लिए कोलोसियम में नियमित रूप से बाढ़ आती थी। जबकि कोलोसियम में वास्तव में बाढ़ आ सकती है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड विरल है और तार्किक चुनौतियों के कारण एम्फीथिएटर में इस तरह के विस्तृत जल युद्धों के मंचन की आवृत्ति और व्यवहारिकता के बारे में इतिहासकारों के बीच बहस चल रही है। एक मिथक है कि कोलोसियम में विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए निर्दिष्ट प्रवेश द्वार वाली सीटें थीं, जो रोमन समाज के संरचित पदानुक्रम को दर्शाती हैं। जबकि बैठने की व्यवस्था एक निश्चित स्तर के सामाजिक स्तरीकरण को दर्शाती है। क्रमांकित सीटों और निर्दिष्ट प्रवेश द्वारों का विचार संभवतः एक आधुनिक आविष्कार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।